तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आज आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आज आप लोगों के लिए लेके आ गया एक ऐसा वीडियो कि यार क्या बताओ, जैसे कि बीके का आपका आ चुका था वैसे ही सेम अभी आ गया इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स में कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, आईएमपी क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2025-26 के एग्जाम में क्या आ सकता है। टोटली आप कंफ्यूज हो गए कि सर सबसे पहले कौन सा क्वेश्चंस करें यार जिससे हमें एक अच्छा मार्क्स मिल जाए बोर्ड एग्जाम 2025-26 में। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं पर चैप्टर एमपी क्वेश्चन। तो बिना लेट किए बिना देर किए डायरेक्ट वीडियो पे आते और देखते हैं यार कि वो पिटारे में से कौन सा मैंने क्वेश्चंस निकाला है आप लोगों के लिए पर चैप्टर के लिए। बेटा जी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स बीकी के लिए आ गया था, अब इकोनॉमिक्स के लिए आ गया। ठीक है, चैप्टर वाइज है भाई, हर चैप्टर के एमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। बस इतना कर लो, पास होने से कोई रोक नहीं सकता। सही बता रहा हूं मैं, इतने क्वेश्चंस करके जाओ यार, पास होने से कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चंस को पढ़ो, रीड आउट करो एंड लिखने का प्रैक्टिस करो। लिख के प्रैक्टिस करो एंड हर एक चीज को क्लियर करो, हर एक क्वेश्चंस को क्लियर करो। तो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन होने वाला है पर चैप्टर के हिसाब से। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपके लिए है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल 4 क्वेश्चन, कितने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार क्वेश्चन करना है बेटा जी। एक पांच क्वेश्चन है। देखिए पहला, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो और मैक्रो के 4 फीचर्स करना है बेटा जी, बहुत सिंपल है। एक्सप्लेन द स्कोप मैक्रो और माइक्रो का, स्कोप दोनों का, माइक्रो और मैक्रो का। एंड लास्ट में क्या है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। फर्स्ट चैप्टर में से इतना करके जाओ, डेफिनेटली वो चैप्टर पूरा आपका कवर हो जाएगा बेटा। और कहीं ना कहीं इस चैप्टर से 6 मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे, राइट है, सॉरी। सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, कुछ क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेज एंड एक्सप्लेन विथ अजम्पशन, एंड एक्सप्लेन विथ अजम्पशन बेटा जी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, एक्सप्लेन एनी 4 एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां पे 2 क्वेश्चन आपका बन गया है जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, कह सकते हो आप लोग। उसके साथ तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बेटा जी। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। कोई भी यूटिलिटी के आपको 4 फीचर्स लिख के प्रैक्टिस करना है बेटा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, करना है बेटा जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ, अ डिमांड एनालिसिस। अब जो चैप्टर में ए और बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ए और बी करके जाना है कंपलसरी आपको। ए में से देखिए क्या दिया है मैंने, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिमांड, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड अलोंग विथ एक्सेप्शन बेटा जी। थर्ड क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फोर्थ क्वेश्चन दिया डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड बेटा जी। तो फटाफट से ये 4 क्वेश्चन को फटाफट से थर्ड चैप्टर में ए में से करना है बेटा जी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के बी में आ जाओ। बी का भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया बेटा जी। देखिए क्या दिया है, एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ इट्स टाइप। थर्ड चैप्टर में से भी आपको मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन आप करके जाते हो डेफिनेटली आप एग्जाम में पास हो जाओगे बेटा जी, कंफर्म पास हो जाओगे। ठीक है, explain methods of measuring price elasticity, explain methods of measuring price elasticity बेटा जी। उसके बाद factors influencing elasticity of demand। तो जब थर्ड चैप्टर के बी में से आपको ये 3 क्वेश्चन कॉमन सा करना है बेटा, पढ़िए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए एंड सारे के सारे वीडियोस हमारे जेआर पे अपलोड है, श्रेया मैम ने पढ़ा रखा है सारे लेक्चर वाइज फॉर्म में, जाके देखिए और स्टडी ऑन कीजिए। चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस जो क्वेश्चन बनाए मैंने, कितने, 3 क्वेश्चन बनाए, कितने, सिर्फ 3 क्वेश्चन। पहले क्या बनाए देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन। एक्सप्लेन द, क्या दिया मैंने, लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन। ये क्वेश्चंस कर रहा है बेटा जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, डिफरेंस देखना है आपको किसका, स्टॉक और सप्लाई का बेटा जी। उसके बाद रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर लो। ठीक है, फिर जंप करना है चैप्टर नंबर 5 पे, नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट।
पहला क्वेश्चन फॉर्म्स ऑफ मार्केट से निकला बेटा जी। एक्सप्लेन द मेजरिंग एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एक्सप्लेन द मेजरिंग एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बेटा जी, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखिए, एक्सप्लेन मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली, सिंगल सेलर, नंबर ऑफ बायर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो फीचर्स आपका ओलिगोपोली का एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आपको करना है बेटा इस चैप्टर में से। काफी सिंपल क्वेश्चंस बना है बेटा जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पे आइए, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में भी आपको दो ही क्वेश्चंस दिए बेटा, दो क्वेश्चंस को पढ़िए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे मार्क्स ले आइए। व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, सबसे पहला। अब आपने ये पढ़ लिया व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, तो भाई इंडेक्स नंबर से कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप उसको लिख के आओ, 2 मार्क्स से मिल जाएंगे। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है लिख के आओ, 2 मार्क्स मिलना है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन स्टेप इन्वॉल्व इन इट्स कंस्ट्रक्शन, क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो याद करना है बेटा जी। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, क्या डिफिकल्टीज आता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, ये आपको याद करना है। पढ़िए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए एंड क्वेश्चंस को याद करिए, मामला हिट एग्जाम सुपर हिट। ठीक है, चलो देन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में से भी आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है। पहला क्या, डिफाइन नेशनल इनकम। आप देखो अगर आपने डेफिनेशन कर लिया नेशनल इनकम का, आप इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए बेटा जी, आपको डेफिनेशन लिख के आना है। डेफिनेशन के 2 मार्क्स होते हैं बेटा। देखिए हर एक चैप्टर के बता रहा हूं, जितने चैप्टर है सारे के सारे चैप्टर के पहले तो आप इंट्रोडक्शन कर लीजिए, इंट्रो करने के बाद मीनिंग कर लीजिए, मीनिंग के बाद डेफिनेशन कर लीजिए। अगर इंट्रो मीनिंग और डेफिनेशन कर लेते हो तो 10 के 10 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन बनने दो, आप क्वेश्चन का इंट्रो और डेफिनेशन और मीनिंग लिखते हो ना, तो आपको वहां पे 2 से 2.5 मार्क्स इजीली एग्जामिनर देता है बेटा, याद रखो। तो कोई भी क्वेश्चन बनने दो, अगर आपने हर चैप्टर का मीनिंग, डेफिनेशन और इंट्रो कर लिया तो आप इजीली पास हो जाओगे बेटा। ठीक है, चलो उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 डिफिकल्टीज इन मेजरिंग इट, कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए क्या डिफिकल्टीज आता है, इसमें से कोई आपको सिर्फ 4 याद करना है बेटा, सिर्फ 4 लिखना है। ठीक है, फिर आउटपुट मेथड वर्सेस इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 2 मेथड हो गए, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड। तो आपको ये भी स्टडी करना है, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड बेटा जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में आओ, डायरेक्ट आओ, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 में कितने क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए बेटा जी। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इन इंडिया। एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इन इंडिया। उसके बाद एक्सप्लेन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट। तो इस चैप्टर में से आपको मैंने सिर्फ टोटल 3 क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन को पढ़ो, लिख के प्रैक्टिस करो और एग्जाम में इसको जरूर करके। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में आओ। 9 में सिर्फ 3 क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन दिया। देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो अब इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आने दो, मनी मार्केट क्या होता है आप लिख सकते हो, कैपिटल मार्केट क्या होता है आप लिख सकते हो। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का और कैपिटल मार्केट का फीचर्स देख के जाओ, फीचर्स आने के चांसेस कहीं ज्यादा है बेटा जी, तो जरूर देख के जाना। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन करके जाओ 9 चैप्टर में से, और 9 चैप्टर भी आपका टोटली फुली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फिर 10 चैप्टर में आ जाओ। 10 चैप्टर में बहुत सिंपल है बेटा जी, नाम है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। 10 चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिया है एमपी। पहला क्या दिया है, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड इसलिए दिया है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है आपने पढ़ लिया, पढ़ के लिख के आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो फॉरेन ट्रेड में से कोई भी क्वेश्चन आन दो, आप फॉरेन ट्रेड क्या होता है वो लिख के आओगे और आपने लिख के आया है तो आपको एग्जामिनर मार्क्स जरूर देगा बेटा, 100% 100% मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेनेशन करो। उसके बाद एक्सप्लेन रिसेंट ट्रेंड्स
इन इंडिया फॉरेन ट्रेड। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है बेटा। मैं आपको वापस एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा जी कि अगर आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा उसका इंट्रो देखो, इंट्रो के बाद मीनिंग देखो, मीनिंग के बाद डेफिनेशन देखो। इंट्रो, मीनिंग और डेफिनेशन बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद ये क्वेश्चंस करके जाओ। मैं बोल रहा हूं आपको 80 आउट ऑफ 65 लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता बेटा जी, बहुत सिंपल है। और अगर आपने मीनिंग, इंट्रो, डेफिनेशन कर लिया तो मैं बोलता हूं कि आप ये तीनों ही करके जाते हो यार। थोड़े से अगर आप नॉलेज रख के जाते हो इकोनॉमिक्स के चैप्टर को लेके, हर एक चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू करके जा रहे हो तो आप इजीली पास हो जाओगे बेटा जी, हमेशा पास हो जाओगे, याद रखो बेटा जी। तो आपको ऐसे ही स्टडी करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के पर चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का एमपी क्वेश्चन दे दिया है। फटाफट से बुक खोलो, क्वेश्चंस निकालो, आंसर्स लिखो, पढ़ो, पढ़ के बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस करो और स्टडी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको यार बहुत हेल्प होगा। ठीक है, चलो अब ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, स्टडी ऑन रखो।